मेटाबॉलिज्मों में आपका स्वागत है, जो मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत है। टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित लोगों की मदद करना। मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापे और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ, और आज मैं तुमसे वास्तव में बात करना चाहता हूँ कि टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति की मदद के लिए सही उपाय क्या होंगे। बड़ी संख्या में लोग ज़्यादातर डायबिटिक टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित होते हैं। एक छोटा सा हिस्सा है, यह भी महत्वपूर्ण है, लगभग 5 से 10% सभी डायबिटिक टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित होते हैं, न कि टाइप 2 से। लेकिन मैं एक पल के लिए बोर्ड पर जाऊंगा ताकि दोनों प्रकारों को समझाऊं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखते हैं। जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज होती है तो वे देखेंगे, डायबिटीज में हमेशा शामिल होने वाले 2 अंग हैं। ये 2 अंग हमेशा हर डायबिटीज की स्थिति में शामिल होते हैं जब हम डायबिटीज कहते हैं। उनमें से एक है अग्न्याशय। जो यह अंग है, यह आपके मुट्ठी के आकार का होता है और ये बाईं छाती के नीचे होता है, और फिर हमेशा जिगर भी शामिल होता है। जिगर शरीर का सबसे बड़ा अंग है और यहीं ग्लूकोज यानी चीनी को बाद में उपयोग के लिए संग्रहित किया जाता है, जिसे ग्लाइकोजन कहा जाता है। तो इन 2 अंगों के बीच अग्न्याशय जो इंसुलिन का उत्पादन करता है, और यकृत के बीच में जो एक है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है। संग्रहित ग्लूकोज को ग्लाइकोजन कहा जाता है। यह ऐसा है जैसे कि आलू का प्यूरी हो, जैसे कि यह एक निर्जलीकृत ग्लूकोज है और शरीर इसे जिगर में ऐसे ही रखता है जैसे आलू का प्यूरी। इसकी वही स्थिरता होती है ना। इसे ग्लाइकोजन कहा जाता है और बाद में उपयोग हेतु संग्रहित ग्लूकोज है। यह शरीर का रिजर्व टैंक की तरह है। तो डायबिटीज की समस्या तब आती है जब व्यक्ति के पास ग्लूकोज का अधिक होना। किसी भी व्यक्ति को डायबिटिक बनने के लिए रक्त में ग्लूकोज यानी चीनी का अधिक होना चाहिए। अब डायबिटीज के 2 प्रकार होते हैं। सबसे सामान्य डायबिटीज जो अधिकांश लोगों को होती है 90 या 95% सभी डायबिटिक लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होती है। अब दरअसल कुछ डायबिटिक होते हैं जिन्हें वे टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज और टाइप 1 डायबिटीज में क्या अंतर है? खैर, टाइप 2 मधुमेह जो सबसे आम है, ये एक डायबिटिक है जिसका अग्न्याशय काम कर रहा है। उसका अग्न्याशय इंसुलिन का उत्पादन करता है, वह थोड़ा हो या ज्यादा, लेकिन वह उत्पादन करता है। और फिर भी ये दोनों अंग वास्तव में समान रूप से एक साथ काम कर रहे हैं। इंसुलिन जिसका उद्देश्य रक्त में ग्लूकोज को कम करना है, रक्त में चीनी को कम करना है, और जिगर में जो ग्लाइकोजन है जिसका उद्देश्य ग्लूकोज को बढ़ाना है। तो एक ग्लूकोज को कम करता है और ग्लाइकोजन उसे बढ़ाता है ना। दोनों के बीच संतुलन रखते हैं। ये तो टाइप 2 डायबिटिक के मामले में है। अभी भी ये दोनों हिस्से काम कर रहे हैं, है ना। और इसे दवाओं जैसे मेटफॉर्मिन, इंसुलिन और आहार के साथ प्रबंधित किया जाता है और इसे नियंत्रित किया जा सकता है ना। अब क्या हो रहा है, कुछ डायबिटिक होते हैं जो टाइप 1 डायबिटिक होते हैं, मधुमेह प्रकार। इस डायबिटीज को युवा डायबिटीज कहा जाता था क्योंकि ये पाया गया कि ज्यादातर लोग जिन्हें ये टाइप 1 डायबिटीज होती थी वे बहुत ही युवा होते थे, लगभग 15 साल, 13 साल, 19 साल, 21 साल, है ना। इस टाइप 1 डायबिटीज को ऑटोइम्यून डायबिटीज कहा जाता है, और इसे ऑटोइम्यून डायबिटीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो कुछ भी इसके साथ खोजा गया है वह यह है कि अग्न्याशय अब वह इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता। तो टाइप 2 और टाइप 1 डायबिटिक के बीच का अंतर यह है कि टाइप 1 अब इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता। कुछ हुआ, विज्ञान अभी तक इस पर कोई निष्कर्ष नहीं पहुंचा है। कुछ ऐसा हुआ कि शरीर ने खुद ही कोशिकाओं पर हमला किया, इसलिए इसे ऑटोइम्यून कहा जाता है। यह खुद को ही हमला करता है, अग्न्याशय को बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला किया, और अब वह अग्न्याशय इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता। इंसुलिन का उत्पादन न कर पाने के कारण टाइप 1 डायबिटिक के पास और कोई विकल्प नहीं है उसे इंसुलिन इंजेक्शन लगाना। तो उसे इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है दिन में 2-3 बार, क्योंकि अगर वह उस इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लगाता है सरल और सीधा, वह जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि शरीर को भोजन नहीं मिल सकता अगर इंसुलिन नहीं है। क्योंकि इंसुलिन है, वह हार्मोन है जो कोशिकाओं के दरवाजे खोलता है ताकि ग्लूकोज अंदर आ सके, ताकि शरीर को पोषण मिल सके और व्यक्ति कहें कि न मरे है ना। तो मूल रूप से टाइप 1 डायबिटिक को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। और मेटाबॉलिज्म, मैं इस विषय को बहुत अच्छी तरह जानता हूं क्योंकि मेरा बेटा मैनुअल टाइप 1 डायबिटिक है। वो मेरा सबसे छोटा बेटा है ना।
तो मैं इसे खुद अनुभव करता हूँ, क्योंकि मेरे पास उसके साथ 3 पोते पोतियाँ हैं और मैं टाइप 1 डायबिटीज़ के विषय को काफ़ी अच्छी तरह जानता हूँ, है ना। लेकिन इसके अलावा मैंने सैकड़ों और सैकड़ों टाइप 1 डायबिटिक के साथ काम किया है, जिनका हम ग्लूकोज नियंत्रण को नाटकीय रूप से सुधारने में सक्षम रहे हैं। देखिए, जो 3x1 आहार हम बात कर रहे हैं, ये आहार 3x1 आहार, 3x1E, यह एक आहार का सिद्धांत है, एक पोषण योजना, जहां मूल रूप से यह ध्यान में रखा जा रहा है कि जो खाद्य पदार्थ सबसे ज्यादा ग्लूकोज बढ़ाते हैं वे ये हैं जिन्हें हम ई प्रकार के खाद्य पदार्थ कहते हैं। जो ई इसलिए हैं क्योंकि ये वजन बढ़ाते हैं, और ये ई इसलिए हैं क्योंकि ये डायबिटीज नियंत्रण के दुश्मन है। ये वही डाइट टाइप 1 डायबिटिक के लिए लागू होती है, जैसे कि ये टाइप 2 डायबिटिक के लिए लागू होती है। ज्यादा मात्रा एक खाद्य पदार्थ जो डायबिटीज नियंत्रित करते हैं, ये ए इसलिए हैं क्योंकि ये वजन घटाते हैं और ई से कम होते हैं। तो वही चीजें जो हम किताब मेटाबॉलिज्म की शक्ति और बिना समस्या के डायबिटीज में सिखाते हैं, वे लागू होती हैं। अब क्या होता है, टाइप 1 डायबिटिक की एक विशेषता यह है कि टाइप 1 डायबिटिक को इंसुलिन का उपयोग करना अनिवार्य है। अगर वह इंसुलिन का उपयोग नहीं करता है, उसका अग्न्याशय इसे नहीं बनाता, तो वह भूख से मर जाएगा। वास्तव में अधिकांश टाइप 1 डायबिटिक को मोटापे की समस्या नहीं होती, वास्तव में वे पतले होते हैं, है ना। जब आप अक्सर अधिकांश टाइप 2 डायबिटिक को देखते हैं तो यह उल्टा होता है, वे अधिक वजन वाले हैं या मोटे हैं, यानी क्योंकि डायबिटीज मोटापे से बहुत निकटता से जुड़ी हुई है। लेकिन टाइप 1 डायबिटिक के मामले में चूंकि वह इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है जो वजन बढ़ाता है, तो उसका शरीर मोटा नहीं हो सकता। वह मोटा नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास इंसुलिन नहीं है, ग्लूकोज के साथ वसा का उत्पादन करता है। ठीक है, अब टाइप 1 डायबिटिक मदद कैसे की जाती है। टाइप 1 डायबिटिक का अग्न्याशय काम नहीं करता। टाइप 1 डायबिटिक को हर दिन इंसुलिन का उपयोग करना जरूरी है, वरना मौत। तो टाइप 1 डायबिटिक की मदद करने के लिए हमारी क्या लक्ष्य होनी चाहिए। तो लक्ष्य यह है कम करना जरूरत इंसुलिन, ये लक्ष्य। जब कोई टाइप 1 के मधुमेह रोगी की मदद करना चाहता है तो उसे देखना चाहिए इंसुलिन की आवश्यकता को कैसे कम किया जाए। हम इंसुलिन को क्यों कम करना चाहते हैं, क्योंकि यह पहले ही खोजा जा चुका है और कई प्रकाशित अध्ययन हैं जो दिखाते हैं कि टाइप 1 का मधुमेह रोगी इतने साल जिएगा जिनमें से कुछ इंसुलिन की मात्रा के रूप में जिसे उसे उपयोग नहीं करना पड़े। ये उल्टा है, मतलब जितनी अधिक इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाएगा उतने ही कम साल वह जिएगा। जीने के लिए इसे उल्टा संबंध ही कहा जाता है। उल्टा यह है कि जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज घटती है। जब इंसुलिन की मात्रा अक्सर बढ़ाई जाती है तो जीवन कम हो जाता है, जीने के वर्ष। तो अब अध्ययन यह दिखाते हैं कि टाइप 1 का मधुमेह रोगी, उसे कई साल जीने का तरीका है कि वह स्वस्थ रहे। यह संभव बनाने के लिए है कि वह जितनी कम इंसुलिन का उपयोग करे। नहीं, ठीक है। उदाहरण के लिए मेरे बेटे मैनुअल के मामले में, खैर जब हमने उनके साथ काम करना शुरू किया तो मैं पहले से ही अपनी पुस्तक डायबिटीज सीन प्रॉब्लम्स समेटता हूं, टाइप 1 और टाइप 2 मधुमेह, क्योंकि यह पुस्तक डायबिटीज सीन प्रॉब्लम्स 1 और 2 की मदद करती है। टाइप 2 के मधुमेह रोगी के साथ लक्ष्य यह है कि उसे दवाइयां ना लेनी पड़े ताकि वह अपने मधुमेह को नियंत्रित कर सके। लेकिन टाइप 1 मधुमेह रोगी का लक्ष्य यह है कि इंसुलिन को नाटकीय रूप से कम करे ताकि कई सालों तक स्वस्थ रह सके। तो ये दो अलग अलग लक्ष्य हैं, लेकिन वे इस मायने में समान हैं कि दोनों मामलों में हम इंसुलिन की आवश्यकता को कम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उदाहरण के लिए मधुमेह रोगी जैसे कि मेरा बेटा सही है, एक समय पर वह दिन में 100 यूनिट इंसुलिन का उपयोग कर रहा था। जब हमने उसे 3x1 डाइट पर रखा तो हम इसे 40 तक लाने में सफल रहे। तो यह एक नाटकीय सुधार था। अब उसकी जिंदगी बढ़ रही थी। फिर हम उस चीज को खोजने लगे जिसे मैं कहता हूं खाद्य पदार्थ आक्रामक, जिन्हें आप यहां मेटाबॉलिज्म टीवी पर देखेंगे। आप यूट्यूब पर मेटाबॉलिज्म टीवी में जाए, वह वाक्य आक्रामक खाद्य पदार्थ डालता है, लगभग 9, 10, 11। एक एपिसोड में आक्रामक खाद्य पदार्थों के सिद्धांत समझा रहा हूं। जब हमने पता लगाया कि मेरे बेटे मैनुअल को क्या खाना पसंद है, तो हमने पाया कि उसे चावल पसंद है, उसे ब्रेड पसंद है, उसे चॉकलेट पसंद है, उसे मूंगफली पसंद है, यानी मूंगफली। जब हम इसे पहचानने में सफल हुए, जिसे हमने एक ग्लूकोमीटर की मदद से किया, ग्लूकोज को मापते हुए, तो यह आवश्यकता जो 100 से कम होकर आखिरकार हम इसे 12 यूनिट प्रतिदिन तक लाए। क्या हो रहा है? ये तो चमत्कारिक है। वास्तव में उनके डॉक्टर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट कहते हैं, मैं 30 साल से डॉक्टर हूं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट।
मैंने कभी भी एक टाइप 1 मधुमेह रोगी को 12 यूनिट इंसुलिन के साथ अच्छी तरह से जीवित रहते नहीं देखा, लेकिन यह संभव है। तो टाइप 1 के मधुमेह रोगी के साथ लक्ष्य इंसुलिन को कम करना है। हम इसे कैसे करते हैं? सही आहार के साथ, शरीर को हाइड्रेट करके और खाद्य पदार्थों को हटाकर। आक्रामक इसे हटा दो, इससे ग्लूकोज का स्तर बढ़ना बंद हो गया। अब तुम्हें इतनी इंसुलिन की जरूरत नहीं है और अब तुम्हारे पास एक टाइप 1 मधुमेह रोगी है जो कई सालों तक स्वस्थ रहेगा। और मैं ये तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सच हमेशा जीतता है।